Hello learners, welcome back to Nirmal Gyan. Today in this video lecture we are going to discuss the MCQ series on the research aptitude या research methodology. In last lecture we see the first part of MCQ series. यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. 14 MCQ हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे. अब हम स्टार्ट करते हैं 15 MCQ से. फाइंड आउट द ऑड मैन आउट. इनमें से ऑड टर्म कौन सी है? फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सेकंड है प्योर रिसर्च, थर्ड है कोरिलेशन रिसर्च, फोर्थ है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. तो ये सारे तो रिसर्च के ही पार्ट्स है, पर इसमें से ऑड क्यों? ऑड आंसर जो है वो है प्योर रिसर्च. ये प्योर रिसर्च आंसर क्यों है? तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है उसके टाइप्स है कोरिलेशन रिसर्च एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. प्योर रिसर्च जो है ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का टाइप नहीं है, इसलिए ये ऑड हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड. पास्ट मीन्स क्या होता है? पास्ट में हम क्या देखते हैं? हिस्ट्री. तो इसका आंसर क्या हुआ? हिस्टोरिकल रिसर्च. यानी हमें पास्ट के जो भी फैक्ट्स है वो ढूंढ के हमें रिसर्च करना है, तो वो कौन सा रिसर्च हुआ? हिस्टोरिकल रिसर्च. नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च. मीन्स एक्शन मीन्स क्या होता है? हम इमीडिएट प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन निकालते हैं. तो हम इसका आंसर देखते हैं कौन सा होता है. फर्स्ट पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, सेकंड है एप्टीट्यूड रिसर्च, थर्ड है रिसर्च इनिशिएट टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, फोर्थ है अ रिसर्च विद अ सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. हम क्या करते हैं? इमीडिएट एक्शन लेते हैं. तो इसका आंसर क्या हुआ? अ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट इन द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आर सिमिलर टू. फर्स्ट ऑप्शन है बेसिक रिसर्च, सेकेंड है अप्लाइड रिसर्च, थर्ड है एक्सचेंज रिसर्च, फोर्थ है इवेल्युएशन रिसर्च. तो इसका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? अप्लाइड रिसर्च. नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं. अ हाइपोथेसिस इम्प्लाइज. हाइपोथेसिस कैसे अप्लाई होता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट, वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट, डिडक्शन ऑफ फैक्ट या ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर हुआ डिडक्शन ऑफ फैक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. इसमें से कौन सी टर्म जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ज़रूरी नहीं है? ऑब्जर्वेशन ये ज़रूरी है, मैनिपुलेशन एंड रिप्लिकेशन ये ज़रूरी नहीं है. तो ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोलिंग, ये भी ज़रूरी है. एक्सपेरिमेंट के लिए रेफरेंस एंड कलेक्शन ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है. उसके बाद हम देखते हैं बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इन. बुक्स एंड रिकॉर्ड्स कौन से रिसर्च में प्राइमरी सोर्स होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च, सेकंड है पार्टिसिपेटरी रिसर्च, थर्ड है क्लिनिकल रिसर्च, फोर्थ है लेबोरेटरी रिसर्च. तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है उसमें बुक्स एंड रिकॉर्ड ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होता है. सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज. ये तो सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि फर्स्ट स्टेप क्या होती है रिसर्च की. आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, ये फर्स्ट स्टेप है रिसर्च की. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डैश स्टडी वेरिएबल्स. जब हाइपोथेसिस हम स्टडी करते हैं, जब वेरिएबल्स की स्टडी हम हाइपोथेसिस में करते हैं तो टू और मोर वेरिएबल्स का रिलेशनशिप होना ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस अ रिसर्च यूजेस. जब हम रिसर्च करते हैं तो नल हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो टी टेस्ट हमें ज़रूरी होती है. इसका आंसर है टी टेस्ट. इन द रिसर्च जीरो हाइपोथेसिस इज एक्सप्रेस एज. जीरो हाइपोथेसिस हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो HO ये टर्म से हम जीरो हाइपोथेसिस एक्सप्रेस करते हैं. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डिनोटेड एज. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम कौन से टर्म से डिनोट करते हैं? तो इसका आंसर है HA और H1 ये टर्म से हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिनोट करते हैं. हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन. हाइपोथेसिस किस पे बेस्ड है? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन थ्रू हम हाइपोथेसिस करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस एनहांस डैश इन स्टडी। जब हम हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके स्टडी में हमें किसकी ज़रूरत होती है, तो ऑब्जेक्टिविटी की ज़रूरत हमें होती है। तो ये हो गए आज के MCQs। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये इम्पोर्टेंट MCQ मिल सके। यदि आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भेज सकते हो। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून।